हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर 1, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग विविधता की समझ, जिसको पॉलिटिकल साइंस भी बोलते हैं, ऐसे नागरिक शास्त्र बोलते हैं। तो इसका चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे विविधता की समझ। अब सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हमें ये समझना है, इसका जो टाइटल है, जो क्या है, विविधता। विविधता का मतलब पहले समझेंगे। विविधता का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में इसको डाइवर्सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी। और हिंदी में इसको विविधता बोलते हैं। तो विविधता होता क्या है? मतलब विविधता का मतलब क्या बोल सकते हैं? भिन्नता। भिन्नता मतलब अलग अलग, यानी कि कोई भी चीज़ एक जैसा ना हो, उसको क्या बोलते हैं? भिन्नता बोलेंगे, उसमें विविधता बोलेंगे, डाइवर्सिटी बोलेंगे, यानी कि अनेक प्रकार की कोई भी वस्तु अलग अलग तरीके के, अलग अलग वेराइटीज़ के हैं, तो उनको क्या बोलेंगे? इनमें क्या है? विविधता है, मतलब डाइवर्सिटी है, सभी एक जैसे नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में इसी के बारे में समझेंगे कि विविधता होता क्या है मनुष्य के लाइफ में, यानी कि हम लोगों के लाइफ में विविधता का क्या मतलब है, ये हमें कैसे अफेक्ट करता है, हम इससे कैसे प्रभावित होते हैं। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में समझने वाले हैं कि विविधता होता क्या है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत करते हैं। तो क्या है कि जब हम लोग अपनी कक्षा में शुरुआत कहाँ से करते हैं? अपनी कक्षा से ही एक एग्जाम्पल जो है अपनी कक्षा यानी कि अपने क्लास का ही ले लेते हैं, तो उसी से हमें विविधता की जो समझ है वो विकसित हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करा है कि जब हम लोग अपनी कक्षा या आस पड़ोस पर नज़र दौड़ाते हैं, यानी कि या तो अपने क्लास में देखते हैं या फिर अपने आस पड़ोस में देखते हैं, तो हमारे समान कोई नहीं दिखता है। यानी कि जब हम अपने क्लास में देखते हैं तो हमें अपने जैसा कोई नहीं दिखता है, सब कोई अलग अलग है। या फिर अपने पड़ोस में ही देखते हैं तो अलग अलग लोग दिखाई देते हैं। आखिर हम लोग एक समान क्यों नहीं दिखते हैं? जाहिर सी बात है, ये क्वेश्चन उठता है कि हम लोग एक जैसे क्यों नहीं दिखते हैं। हमारे बीच भिन्नता पाई जाती है। हमारे बीच क्या पाई जाती है? भिन्नता पाई जाती है, मतलब डिफरेंसेज है, अलग अलग लोग हैं। जैसे किस चीज़ में लोग अलग अलग हैं? तो बात करें तो रंग रूप में, यानी कि कोई काला है या फिर कोई गोरा है, अलग है। साथ ही साथ रहन सहन में भी किसी का रहने का तरीका अलग है, किसी का रहने का तरीका अलग है। खान पान में भी, यानी कि खाने पीने के जो तरीके हैं उनमें भी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ वेशभूषा, यानी कि कपड़े का पहनावा कैसा है, लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, इन सब में क्या है? बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, बहुत सारी डाइवर्सिटी है, मतलब अलग अलग है, भिन्नता है। जीवन यापन में भाषा एवं त्योहारों के अतिरिक्त और भी बहुत सी विभिन्नताएं देखने को मिलती है। यानी कि भाषा भी, जैसे हम लोग पटना के आसपास वाला एरिया है तो यहाँ पे क्या बोलते हैं? मगधी बोलते हैं, मगही भाषा बोलते हैं। अगर भोजपुर जिला में चले जाए तो वहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है। वहीं मिथिला क्षेत्र में चले जाए, मधुबनी क्षेत्र में चले जाए तो वहाँ पे मिथिला बोली जाती है। तो भाषाएं भी लोगों के बीच में क्या है? अलग अलग है, यानी कि लोग अलग अलग तरीके की भाषा बोलते हैं। खान पान उनका अलग है, रहन सहन अलग है, बहुत सी वेशभूषाएं अलग है, कपड़े का पहनावा अलग अलग है। ठीक है, और क्या है? कक्षा में बैठे हुए विद्यार्थियों के रंग रूप, वेशभूषा, शारीरिक आकार आदि में भी भिन्नताएं दिखती है। आपकी कक्षा को आपकी कक्षा को क्या प्रदान करता है? विविधता प्रदान करता है। ठीक है, अब यहाँ पे तो यहाँ से इतनी सारी चीज़ों को समझने से आपको क्या पता चला होगा कि विभिन्नताएं क्या होती है, यानी कि विविधता क्या होती है, डाइवर्सिटी क्या होता है। ठीक है, जैसे कि सभी लोग एक जैसे नहीं हैं, सभी का क्या है? रंग रूप है, पहनावा है, खान पान है, वो अलग अलग तरीके के हैं। तो यही क्या कहलाती है? विविधता कहलाती है। अब यहाँ पे एक टॉपिक है जिसमें हमें पढ़ना है मित्रता के बारे में। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि दो लड़का है जिसका क्या नाम है? निशान। ठीक है, दो लड़का है और दोनों का नाम क्या है? निशान है। एक निशान जो है वो पटना के बेली रोड में रहता है और दूसरा निशान जो है वो दूसरी जगह से आकर के पटना में पढ़ाई करता है। और एक निशान जो है वो बड़ा है, यानी कि इंजीनियरिंग का छात्र है। और दूसरा निशान जो है वो उसके पिताजी क्या वहाँ पे एक चाय की दुकान खोले हुए हैं। और वहीं पे जो निशान है छोटा वाला, 5वीं क्लास में जो पढ़ता है, वो क्या करता है? अपने पिताजी की हेल्प करता है। लेकिन जब इंजीनियरिंग वाला छात्र निशान के पास आता है तो वो अंग्रेजी में बात करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निशान उनको अंग्रेजी में बात करते देख करके आश्चर्यचकित होता है। तो क्या करा है ना कि एक छोटा निशान है जो अपने पिताजी की दुकान पे हेल्प करता है और बड़ा निशान वहाँ पे आता है और इंग्लिश में बात करता है, जबकि छोटा निशान उसको देख करके क्या हो जाता है? आश्चर्यचकित हो जाता है, बोला अरे ये तो इंग्लिश में बात कर रहा है। और ये सुन करके जो छोटा वाला निशान है ना, उसकी भी इच्छा होती है कि हम भी अंग्रेजी में बात करें। एक दिन वो लड़का
सामान खरीदने उसकी दुकान पर आया, यानी कि जो बड़ा निशान था वो छोटे निशान के दुकान पे आया और उन्होंने सामान खरीदने के क्रम में उनका नाम पूछा तो उसने अपना नाम निशान बताया। अरे देखो, अपने साथी की ओर इशारा करते हुए लड़कों ने कहा इसका भी नाम निशान है, यानी कि छोटे वाला का भी क्या नाम है, निशान है। दोनों निशान एक दूसरे से परिचय प्राप्त किए और एक निशान 5वीं कक्षा का छात्र था तो दूसरा निशान जिसका पूरा नाम निशान अहमद था वो इंजीनियरिंग अंतिम वर्ष का छात्र था, जो बिहार के किशनगंज जिले का क्या था, निवासी था। एक दिन छोटे निशान ने बड़े निशान से अंग्रेजी सीखने की इच्छा जाहिर की तो बड़े निशान ने बोला कि ठीक है, उसे खाली समय में अंग्रेजी सिखाने का वादा किया। बोला कि हम आकर के क्या कर देंगे, तुमको खाली समय में अंग्रेजी सिखा देंगे। इसी प्रकार दोनों निशान आपस में काफ़ी घुल मिल गए और खाली समय में बड़े निशान अपने छोटे दोस्त को अंग्रेजी सिखाने लगा। जहाँ निशान अहमद को हिंदी और अंग्रेजी अच्छी आती थी, वहीं मगही एवं छोटा निशान जो था वो क्या बोलता था, मगही और हिंदी बोलता था। कुछ दिनों के बाद निशान की फाइनल परीक्षा खत्म हुई और वह नौकरी की तलाश में कहाँ चला गया, दिल्ली चला गया। अब बड़े निशान के दिल्ली चले जाने के बाद छोटे निशान को पता चला कि बड़े निशान का पूरा नाम क्या था, निशान अहमद था। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि हम लोगों के बीच में बहुत सारी डिफरेंसेस होने के बावजूद भी, मतलब अलग अलग रिलीजन से आने के बाद, अलग अलग कास्ट क्रीड कुछ भी हो, पहनावा या फिर खान पान अलग अलग हो, फिर भी हम लोगों में क्या हो जाती है, मित्रता हो जाती है। हम लोग एक दूसरे से मिलजुल करके क्या कर सकते हैं, रहते हैं। तो क्या करा है कि अब यहाँ पे एक प्रश्न है, वो प्रश्न क्या है कि निशान और निशान अहमद में दोनों 2 या 3 अंतर कौन कौन से हैं। अगर इतना कुछ हम लोगों ने पढ़ा तो इससे क्या पता चलता है कि जो छोटा निशान है और बड़ा निशान है जो 5वीं में पढ़ते तो इन दोनों में अंतर क्या है। तो अगर बात करें कि दोनों की उम्र और पढ़ाई लिखाई में भी अंतर है, यानी कि एक निशान जो है वो इंजीनियरिंग का छात्र है और दूसरा जो है वो 5वीं क्लास का छात्र है। वहीं अगर बात करें दोनों की धार्मिक और सामाजिक पृष्ठभूमि अलग अलग है। जहां निशान अहमद किशनगंज का क्या है, एक मुसलमान है, वहीं निशान पटना का क्या है, एक हिंदू है। इन सभी अंतरों के बावजूद दोनों में क्या हुई, दोस्ती हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा, रंग रूप आदि, आकार आदि विभिन्नताएं होते हुए भी दोनों की मित्रता क्या थे कि दोनों मित्रता के एक सूत्र में बंधे हुए थे। यानी कि चाहे कुछ भी हो, खान पान हो, पहनावा अलग अलग तरीके का हो या फिर भाषा हो, रंग रूप, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतनी विविधता है, इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी लोग क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से मित्रता करते हैं। अब क्या करें कि उन त्योहारों की सूची बनाई है जो निशान अहमद और निशान मनाते होंगे, यानी कि जो मुस्लिम लोग मनाते हैं वो उनकी त्यौहार, जैसे ईद हो गया, बकरीद हो गया, और अगर हिंदू लोग की बात करें तो होली हो गया, दीपावली हो गया, दुर्गा पूजा हो गया। तो ये अलग अलग क्या है, उन हम लोगों का त्यौहार है। तो फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखेंगे कि विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, यानी कि इतने सारी जो डिफरेंसेस है फिर भी ये हमें क्या करती है, सपोर्ट करती है, हमारे लाइफ को क्या करती है, आगे बढ़ाती है, एनरिच करती है। तो कैसे करती है इसके बारे में जानते हैं। तो क्या करें यहाँ पे कि जैसे निशान अहमद और निशान दोनों दोस्त बने, ठीक वैसे आपके साथी भी होंगे जो आपसे कुछ अलग होंगे। जाहिर सी बात है कि जब आप क्लास में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि बहुत से लोग क्या है, अलग अलग तरीके के, मतलब कपड़े, अब तो क्या हो गया, ड्रेस हो गया, लेकिन पहले क्या था कि कोई अलग तरीके का कपड़े पहन करके आता है। या फिर अगर लंच की बात करें तो कोई लंच में अलग तरीके का भोजन लेकर के आता है, आप अलग तरीके के लेकर के जाते हैं। तो ये बहुत सारे डिफरेंसेस थे। किसी के पापा कुछ अलग कार्य करते होंगे, आपके पापा कुछ अलग कार्य करते होंगे। तो बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस है, फैमिली बैकग्राउंड हो गया या फिर बोलने का तरीका, लैंग्वेज, आप अलग लैंग्वेज बोलते होंगे, आपका साथी जो है वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलता होगा, कुछ अलग, जैसे भोजपुरी, कोई भोजपुरी बोलता होगा, कोई मगही बोलता होगा, कोई मैथिली बोलता होगा। तो ये सब क्या है, डिफरेंसेस हैं। तो ये हमारे लाइफ को कैसे एनरिच करता है, कैसे समृद्ध करता है, इसके बारे में हम लोगों को इस आगे ये जो टॉपिक है इसमें पढ़ना है। तो क्या करा है कि जैसे निशान अहमद और निशान दोनों दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपके साथी भी होंगे जो आपसे कुछ अलग होंगे। ठीक है, आपने शायद उनके घर में अलग तरीके का खाना खाया होगा। अगर आप उनके घर गए होंगे तो कुछ अलग तरीके का खाना खाने को मिला होगा। उसके साथ त्यौहार मनाए होंगे, उनका रहन सहन, थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। इसी प्रकार विभिन्न प्रदेशों के खान पान में भी अंतर देखने को मिलता है। यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में चले जाइए, भारत के अलग अलग क्षेत्र में अगर जाते हैं, अलग अलग राज्यों में जाते हैं, तो वहाँ के खान पान और वेशभूषा क्या हो जाते हैं, अलग अलग देखने को मिलते हैं। ठीक है, और क्या करें यहाँ पे कि बिहार के लोग लिट्टी चोखा खाना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। वही पंजाब के जो लोग हैं वो क्या पसंद करते हैं, तो मक्की की रोटी और सरसों के साग बहुत
पसंद करते हैं। जैसे हम लोग लिट्टी चोखा बहुत पसंद करते हैं, वैसे पंजाब के लोग क्या पसंद करते हैं, तो मक्के की रोटी और सरसों की साग खाते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ के लोग मछली और चावल बड़े चाव से खाते हैं, मतलब उनका फेवरेट फूड है। उसके बाद करें अगर दक्षिण भारत में चले जाते हैं, जैसे तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ के लोग क्या खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इडली हो गया, डोसा हो गया, सांभर हो गया, ये सब खाना साउथ इंडिया के लोग क्या करते हैं, पसंद करते हैं। जबकि अगर हम अपने बिहार की बात करें तो यहाँ पे क्या हो गया, लिट्टी चोखा हो गया। पश्चिम बंगाल की बात करें तो क्या है, मछली और चावल खाते हैं। पंजाब की बात करें तो मक्के की रोटी, सरसों के साग, ये सब उन लोगों का क्या है, फेवरेट फूड है। अब आगे बात करें तो ये सब क्या है, सभी का एक जैसा नहीं है, सब लोग अलग अलग हैं। ठीक है, सब लोगों का जो खाने का तरीका है, खाने का जो चॉइस है, वो क्या है, अलग अलग डिफरेंसेस। तो ये क्या है, हम लोगों में क्या दिखाता है, ये विविधता को दर्शाता है। आगे बढ़े, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में। अब क्या करेगी, इतना ही नहीं, विभिन्न राज्यों के रीति रिवाज और त्योहारों में भी क्या मिलती है, भिन्नता मिलती है। जैसे बिहार का मशहूर जो पर्व है वो क्या है, छठ है। जैसे अलग अलग राज्यों की अलग अलग क्या है, वहाँ के रहने वाले लोगों में अलग अलग तरीके के रीति रिवाज होते हैं। जैसे हम बिहार में रहते हैं, हम लोग बिहार में रहते हैं, तो बिहार का एक मशहूर जो पर्व है वो क्या है, छठ है। वही पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल का जो मशहूर पर्व है वो क्या है, दुर्गा पूजा है। महाराष्ट्र की बात करें तो गणेश उत्सव है, और केरल का क्या है, ओणम है। वहीं झारखंड में की बात करें तो वहाँ पे सरहुल पर्व जो है वहाँ का फेमस पर्व है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के विभिन्न राज्यों के निवासियों के अलग अलग खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज एवं पर्व त्योहार विविधता को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। बिहार भी विविधताओं से भरा पड़ा है, यानी कि बिहार में भी बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलती है। जैसे हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, हम लोग बिहार राज्य की ही अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत सी लैंग्वेज बोली जाती है। अगर मुख्य रूप से बात करें तो क्या हो गया, मगही हो गया, भोजपुरी हो गया, मैथिली हो गया, अंगिका हो गया, वज्जिका हो गया, बहुत से लैंग्वेज है जो बिहार के अंदर ही बोले जाते हैं। यानी कि सोच के देखिए कि एक राज्य के अंदर ही इतने सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, इतनी सारी भाषाएं बोली जाती है। तो अगर इंडिया की बात कीजिएगा तो इंडिया में लगभग 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। अगर पूरे इंडिया की बात करें तो पूरे इंडिया में लगभग 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। सोच के देखिए, अब क्या करें कि हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अनेक प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। जैसे मिथिलांचल के लोग जब भोजपुर के निवासियों के संपर्क में आते हैं तो दोनों एक दूसरे की बोलचाल, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज और त्योहारों से भी क्या होते हैं, परिचित होते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। ठीक है, उन्हें एक हद तक अपनाने की कोशिश भी करते हैं और इस प्रकार विविधता जो है वो हमारे जीवन को क्या करती है, समृद्ध करती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि विविधता का मतलब क्या होता है, विविधता क्या होता है, विविधता बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है, खान पान में हो सकता है, रहन सहन में हो सकता है, पहनावे में हो सकता है, बोलचाल में हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ों में विविधताएं होती है और वो ये जितनी भी विविधताएं हैं ये हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, क्योंकि हम लोग एक हद तक इसको अपनाने की कोशिश करते हैं। यानी कि उनकी जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी अच्छी जो बातें हैं, उन सभी को हम लोग क्या करते हैं, अपनाने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह बिहार के लोग जब भारत के अन्य राज्यों में जाते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, पंजाब, हरियाणा, गुजरात में काम अथवा व्यवसाय करने जाते हैं, तो वहाँ के स्थानीय लोगों की भाषा, रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान, त्योहार का प्रभाव उनके जीवन पे क्या करता है, पड़ता है। अगर सोच के देखिए कि अगर बिहार का कोई मजदूर या फिर बिहार के कोई व्यापारी ही अगर जा करके किसी दूसरे राज्य में, मान लीजिए गुजरात में चला गया, फिर महाराष्ट्र में चला गया और उसके साथ उसका छोटा बच्चा है, ठीक है, बिहार से गया, छोटा बच्चा था और वहाँ पे लोग रहे 2 साल, 4 साल, 5 साल अगर लगातार रहने लगे, तो वो जो छोटा बच्चा है वो अगर गुजरात में जाता है तो गुजराती बोलने लगता है। तो क्या कर लेता है कि वहाँ के कल्चर को क्या कर लेता है, अपना लेता है। वहाँ के जो अलग अलग तरीके की जो कल्चर है, उनके अलग अलग तरीके की जो विविधताएं हैं, वहाँ की कल्चर जो है, लैंग्वेजेज हो गया, खान पान हो गया, उन सारी चीज़ों को अपना लेता है। और अगर बिहार आता है तो क्या करता है, वही बोलता है। तो पता चलता है वहाँ की कल्चर को ये क्या कर लिया, अपना लिया है। तो ये आप अपने गाँव में देखे होंगे कि ऐसा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विविधता के प्रति सम्मान। तो हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, विविधता के प्रति सम्मान। यानी कि हम लोग एक दूसरे के अंदर जितनी भी विविधताएं होती है, पूरे भारतीयों की अगर बात करें तो पूरे भारत में जितनी भी विविधताएं हैं, इन सभी को हम लोग क्या करते हैं, सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करना है, इस वीडियो को शेयर भी करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।